हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का। मेरे YouTube चैनल का नाम है जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और यही हमारा टैगलाइन भी है कि जो जीवन में ज्ञान अर्जित करेगा वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, वरना इसके बिना जो है ज्ञान के बिना, कहने का मतलब है कि ज्ञान के बिना जो है दुनिया बिल्कुल अधूरी है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप एक अबुझ व्यक्ति हो, मेरा जो मानना है। ठीक, आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के बारे में हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इन नंबरों में जो है हम प्राकृतिक नंबर और पूर्ण नंबर के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। वैसे जो अभी तक मैथ में बताया गया है लगभग 12 प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक होता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद होती है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक होती है अवास्तविक संख्याएं। ये टोटल 12 प्रकार की संख्याएं, जो मुख्य समस्या जो संख्याएं हैं वो इस तरह 12 प्रकार की होती हैं। ठीक, इनमें से हम आज जो है, आज के जो वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। इसके बारे में हम आज डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल्स का मतलब प्राकृत, मतलब जो नेचुरली हमको हमको पता है, जो जिस नंबर्स के बारे में। ठीक है, आप समाज में, मार्केट में, आसपास में किसी भी व्यक्ति से आप बोलो कि गिनती कर लो जरा भाई, तो वो जब भी गिनती करेगा, कोई भी हो, वो नेचुरली जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वो हमेशा उसकी जो गिनती शुरू होगी वो 1 से ही शुरू होगी। वो ये नहीं कहेगा -10, -9, -8, -7, -1 या 0 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरह से जो है कभी भी आपको, इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर्स उन्हें बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं उन्हें बोला जाता है जिसमें हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। कोई वस्तु हम गिन रहे हैं तो हम ऐसा ना करते हैं 0 1 2, ऐसा नहीं गिनते, हमेशा 1 2 3, मतलब 1 से ही शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उनको प्राकृतिक नंबर्स बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को जो व्यक्त करने का, जो प्रदर्शित करने का तरीका है, उसको अंग्रेजी के कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो उनके जो समूह है उनको अंग्रेजी के कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो यही हमने डिफिनीशन भी लिखा है कि वे संख्याएं जिसमें वस्तुओं की गणना या गिनती की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को, मतलब इनके समूह को एन से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या होती हैं? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जितनी संख्याएं हैं, जो अनंत, जिसका सीमा नहीं है कोई। ठीक है, तो वहां तक जो है वो सब प्राकृतिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम जो है प्राकृतिक संख्याओं पे कौन कौन से फार्मूले हैं, इसके आधारित जो है कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल आते हैं, उस पर हम थोड़ा सा मंथन करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं एक प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब उनके जोड़ कैसे हम पता लगा सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ बताइए, 1 से 100 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, या उसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल एक फार्मूला है। उस फार्मूले को मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए n संख्याएं हैं टोटल, तो n संख्याएं हैं, 1 से मतलब n तक की संख्याओं का हमको योग मालूम करना है। तो इस पे जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद बटे 2, जहां n क्या है? n जो है वो अंतिम संख्या है जहां तक हमको जोड़ना है संख्या को। n जो है अंतिम संख्या है तक योग करना
ठीक, तो अब इस पे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि 1 से 10 तक की, मतलब 1 + 2 + 3, तो कोई कह रहा है कि हमको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़ बताइए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीका यह है कि हम जो है 1 में 2 को जोड़ें, 2 में फिर जो आया उसका फिर 3 से जोड़ें, फिर इन तीनों को जोड़ने के बाद फिर 4 से जोड़ें, फिर ऐसे करके हमको बहुत सारा टाइम इसमें बिताना पड़ेगा इसको जोड़ने के लिए। लेकिन इसको जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका ये फार्मूला है। इस फार्मूले से जो है आप इसे बहुत ही आसान तरीके से इसे आप जोड़ सकते हैं। तो n क्या होगा, जैसे ये n दिया हो तो n क्या होगा, ये जो अंतिम संख्या है हम लोग को 10 तक जोड़ना है, तो ये 10 जो है ये n है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले पर रख लेते हैं, n हमको मिल गया है। तो फार्मूला ये है कि n ब्रैकेट में n + 1/2। ठीक, तो n क्या है हमारा 10 है, तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 ब्रैकेट 1/2। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। 10 × 11/2, 2 से ये कट गया 5। ठीक, 11 × 25 = 55। ठीक, यानी 1 से जो 10 तक की संख्याएं हैं उनका जो जोड़ है, जो योग है, वो 55 आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान देना कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि 10 से 20 तक के बीच की संख्याओं को जोड़ना है, तो उसके लिए हमको अलग मेथड करना पड़ेगा। इस फार्मूले से, इसी फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके आधार पे कुछ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, एक जो है हमने एक प्रश्न दिया है जो प्राकृतिक संख्याओं के आधारित है, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है कि प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, हमको प्रथम मतलब 1 से लेके 65 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 2235, 2085, 2145 और 2365। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम पता लगाते हैं इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा मतलब ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो बोला है प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का, तो n हमारा क्या है, n हमारा हल, अब इसका करते हैं। तो हल में पहले हम सबसे निकालते हैं n क्या है, n बराबर क्या है 65 है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या है n + 1/2। ठीक, अब फार्मूला हमारा क्या है n ब्रैकेट में n + 1 / 2, n हमारा 65 मिला हुआ है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, n क्या है हमारा 65 है, तो 65 ब्रैकेट बंद, दूसरा n क्या है 65 और +1 ब्रैकेट बंद / 2। ठीक, इसे हल करते हैं तो हो गया 65 × 66/2। 2 से इसे काट देते हैं तो ये 33 हो जाएगा। तो क्या बचा अब 65 × 33। अब इन दोनों को हम हल करेंगे तो इसका गुणा करके देख लेते हैं। 65 × 33, 15, 18, 19 और यहाँ भी वही हो गया। ठीक, 5, 14, 11 और यहाँ 2, 2145। ठीक, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन 3 जो है ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि 61 + 62 + 63 + 64 + -100, मतलब 61 से लेकर 100 तक को अगर जोड़ा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन है 3320, दूसरा 3190, 3340 और 3080। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, तो मैंने पहले बताया था आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का,
जोड़ निकालना, लेकिन ये प्रथम तो है नहीं, शुरू से तो है नहीं। प्रथम एक से शुरू होना है, तो इसका आंसर हम इस फार्मूले से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसका तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 100 तक के 1 से 100 तक का जो योग है वो निकाल लेंगे। ठीक है, योग निकाल लेंगे। उसके बाद 1 से लेके 60 तक के जो योग होगा उसको निकाल करके तो उसमें से घटा देंगे, तो ये मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको 1 से 1 to 100 का 1 से 100 तक का योग क्या होगा हमारा, तो इसमें देखिए n क्या है, वो 100 है। ठीक, फार्मूला क्या है हमारा, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ठीक, अब इस पे निकाल लेते हैं, n हमको क्या मिल गया है, 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2। ठीक, अब इसको हम यहीं से काट देंगे, इसको ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्या मिला हमको, 50 गुणे 101। ठीक, तो इसे हल करते हैं हम, तो क्या मिला हमको, 505 5050, मतलब 1 से लेकर 100 तक का जो संख्याओं का योग होगा वो 5050 होगा। ठीक है, अब हमको 1 से लेकर 60 तक का 1 to 60 योग। ठीक, इसमें n क्या है, फार्मूला हमारा n प्लस 1 2। ठीक, n क्या है इसमें, 60 है हमारा, 60 ब्रैकेट में 60 प्लस 1/2। ठीक, इसे सॉल्व किया तो हमने, ये कट गया, 30 आ गया, तो 30 गुणे 61। तो अब से हल किया तो हमें क्या आया, ये आ गया। 1 से 60 तक का जो योग है ये है, और 1 से 100 तक का जो योग है ये है। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये चीज हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसे घटा लेते हैं, तो 5050 माइनस 1830 बराबर 0 2 2 और 4 में से गया 3। ठीक, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन ए, पहला जो ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमारा परिभाषा हो गया, और इसके आधारित हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, एक और प्राकृतिक संख्या से जुड़े हुआ तथ्य है और एक सवाल है। सवाल ये कह रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सवाल है। पहला दिया हुआ है 30,976, दूसरा है 76,525, और तीसरा है 28,561, और चौथा है 1,43,642। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक, तो एक फार्मूला और एक तथ्य याद रखना है आपको कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे कभी भी 1 से लेकर अनंत तक के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन संख्याओं में से किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई के स्थान पे कभी भी जो है 2 3 और 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अनुसरण करके, फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये याद करने लायक चीजें हैं कि 2 3 और 7 जो है नहीं आएगा, इकाई के स्थान पे कभी नहीं आएगा। ठीक, तो अब इन चारों संख्याओं में से देख लेते हैं 2, तो इस संख्या में 2 है, तो ये किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस तथ्य को साबित करता है
कि 2, 3 और 7 इकाई के स्थान पे नहीं आएगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। ठीक है, अब जानते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, डिफिनीशन है इसका, वे प्राकृतिक संख्याएं जब जिसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या है? हमने बताया कि जो 1 से शुरू होती हो वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 शामिल कर लिया जाए, मतलब उसको 0 से शुरू किया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 लेके अनंत तक। ठीक है, तो सिर्फ उसमें 0 शामिल, बस इतना ही अंतर है प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में, कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी और जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो 0 से शुरू होंगी। ठीक है, तो ये है जो है समुच्चय को, इसके समूह को जो है इंग्लिश के कैपिटल लेटर W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।